शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य दिल्ली से श्री रमा प्रिय भगवान का जो उत्सव विग्रह होता है उसको प्राप्त करके दक्षिण की ओर अपने शिष्यों के साथ तेजी से चलने लगते हैं। उनको डर लगता है कि राजा अपने सैनिकों को भिजवाकर कहीं विग्रह हमसे वापस ना ले ले। और जो राजकुमार राजा की बेटी होती है, राजकुमारी, वह भगवान के विग्रह से बहुत प्रेम करती थी। उसको जब पता चलता है कि जो वैष्णव भक्त आए थे वह उस विग्रह को लेकर चले गए हैं, तो वह खाना पीना छोड़ देती है और शरीर से कमज़ोर होने लगती है। राजा अपनी पुत्री की इस व्यथा को देखकर बड़े दुखी होते हैं और वह राजकुमारी अपना इच्छा व्यक्त करती है कि मैं उस विग्रह को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं दक्षिण भारत की ओर जाना चाहती हूँ। तो एक पालकी सजवाकर वह राजा अपनी पुत्री को उस पालकी में बिठवाकर सैनिकों के साथ दक्षिण दिशा की ओर भिजवा देता है उस विग्रह को उन्हें वापस लाने के लिए। अब राजकुमारी का ये संकट था कि वह विग्रह के बिना रह नहीं सकती थी। बिना खाए पिए दिन ब दिन वह कमज़ोर होती जा रही थी और सैनिकों की टुकड़ी राजा ने अपनी पुत्री के साथ भेज दी और पुत्री के साथ एक कुबेर नाम का व्यक्ति भी गया जो उसी दल में शामिल हो गया और उसकी इच्छा थी राजकुमारी से विवाह करने की। बहुत लंबे समय तक खोजते खोजते वह राजकुमारी उस स्थान पे पहुंचती है जहाँ पे वह विग्रह होता है और रामानुजाचार्य गुप्त रूप से उस विग्रह की पूजा प्रारंभ करा देते हैं। और उस राजकुमारी का जो नाम होता है बीबी लच्छी मार होता है, वह इस विग्रह को ढूंढने लगती है और जब विग्रह को देखती है, देखते ही दर्शन करती है, कुछ दिनों के बाद सेवा करती है, सेवा करते करते अपने प्राणों को त्याग देती है भगवान रमा प्रिय के विग्रह का चिंतन करते करते। इस तरह से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब उसके साथ जो व्यक्ति आया था, जो पुरुष आया था जिसका नाम कुबेर था, उसकी भक्ति कैसी थी। इस पूरे समय के लिए कुबेर भी यादवाद्री में रहे, एक दासी की तरह राजकुमारी की सेवा करते रहे। जब उसने अपना जीवन त्याग दिया तो वह दुख से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वह अब वहां नहीं रह सकता था। अपने मुस्लिम तरीकों को छोड़कर वह श्रीरंगम गए और भगवान नारायण की स्तुति गाते हुए बाहर रहे। वह सब कुछ भगवान की दया के रूप में देखते हुए मंदिर के आगंतुक उसे जो कुछ भी देते थे उस पर रहते थे। अब जो कुबेर नाम का व्यक्ति यादवाद्री में रह रहा था उस राजकुमारी के साथ, राजकुमारी ने तो शरीर छोड़ दिया था, वह मुस्लिम थी। अब जो कुबेर नाम का व्यक्ति जो उनसे विवाह करना चाहता था, जो एक दासी की तरह राजकुमारी की सेवा कर रहा था, उसके लिए फल ला रहा था, अब राजकुमारी नहीं रही तो वह इतना दुख से प्रभावित हुआ कि अब वह उस स्थान पर रह नहीं सकता था। अपने मुस्लिम तरीकों को, रीति रिवाजों को छोड़कर वह कुबेर व्यक्ति श्रीरंगम गया और भगवान नारायण की स्तुति गाते हुए मंदिर से बाहर रहने लगा। बाहर क्यों रहने लगा? क्योंकि अपने को पतित समझता था, मुस्लिम कुल के रीति रिवाजों को वह मानता था, उसके विधि विधानों को पालन करता था, इसलिए अपने को मंदिर के अंदर जाने के योग्य नहीं समझता था। अब जो कुछ भी भगवान की दया से भिक्षा के रूप में उसको प्राप्त होता था, जो भी मंदिर में नए लोग आते थे, आगंतुक होते थे, जो भी उसको भेंट स्वरूप में कुछ देते थे उसे वह स्वीकार कर लेता था, उसी पर उसका जीवन चल रहा था। एक बार भगवान पर ध्यान में लीन रहते हुए उन्होंने उनसे यह कहते हुए एक आवाज़ सुनी, चूँकि आप मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपको नीलाचल जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ हैं, सभी प्राणियों का उद्धार करता है। तो वह कुबेर नाम का व्यक्ति भगवान के ध्यान पर लीन था और उसको एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उस कुबेर नाम के व्यक्ति से कहा कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप असमर्थ हैं, इसलिए आप नीलाचल जगन्नाथपुरी जाइए। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ रहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्धार करते हैं। यह आदेश प्राप्त करने के बाद कुबेर ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। वहाँ वह श्री जगन्नाथ के दिव्य रूप को देखने में सक्षम थे।
क्योंकि वे रथ यात्रा में गुंडीचा गए थे। निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हुए कुबेर ने अपने शेष दिन जगन्नाथपुरी में गुजारे। अपनी अनन्य भक्ति सेवा से वे हृदय से पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए और सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो गए। तो जब भगवान से यह आदेश प्राप्त हुआ तो कुबेर जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। जगन्नाथपुरी पहुंचकर कुबेर ने जब जगन्नाथ भगवान का दिव्य रूप देखा, और रूप भी किस समय देखा, जब रथ यात्रा थी, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर मंदिर से बाहर आते हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, उसी समय कुबेर भी भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप का दर्शन करता है रथ पे बैठे हुए, और भगवान जगन्नाथ की महिमा का निरंतर गायन करता है, और अपना बचा हुआ समय, अपना बचे हुए दिन कुबेर जगन्नाथपुरी में गुजारता है। अत्यंत अनन्य भक्ति भाव से सेवा करते हुए वह कुबेर हृदय से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि बीबी लच्छीमार और कुबेर मुस्लिम परिवारों में पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी प्रेम पूर्ण भक्ति से जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की। ईश्वर की भक्ति हमेशा पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है, जो जाति और पंथ की सभी बाधाओं को पार करती है। आज तक दक्षिण भारत के कई वैष्णव मंदिरों में रमा प्रिय के शुद्ध भक्त बीबी लच्छीमार के विग्रह की पूजा की जाती है। तो इसका अर्थ है बीबी लच्छीमार जो मुस्लिम कुल में पैदा हुई, भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। उसी बीबी लच्छीमार के पद चिन्हों पर चलता हुआ एक कुबेर जो उनसे विवाह करना चाहता था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उसने भी वही भक्ति भाव को अपनाया। अपने बचे हुए दिन भक्ति में व्यतीत होते हुए भगवान की सेवा करते हुए गुजारे। इस प्रकार से वह सारी आसक्तियों से, सारी भौतिक इच्छाओं से, सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुका था। अपना प्रेम पूर्ण भक्ति से जीवन बिताते हुए दोनों सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हुए। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की भक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक होती है, जो किसी जाति और पंथ से संबंधित नहीं होती। दक्षिण भारत में आज भी कई वैष्णव मंदिरों में रमा प्रिय के शुद्ध भक्त बीबी लच्छीमार और कुबेर के विग्रह की पूजा की जाती है। इसका मतलब भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की भी पूजा की जाती है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मुस्लिम कुल में जन्मा है, इसको अधिकार नहीं है भक्ति करने का। क्या पता अधिकार नहीं है, लेकिन उसके हृदय में किसी साधारण भक्त से ज़्यादा भक्ति भाव हो और भगवान उसके भक्ति भाव को स्वीकार करके उसको अपना धाम प्राप्त करवा दें। तो इस प्रकार से बीबी लच्छीमार की भक्ति भी दिव्य है जो मुस्लिम कुल में पैदा हुई, और कुबेर की भक्ति भी दिव्य है जो मुस्लिम कुल में पैदा हुआ। दोनों ने अपनी प्रेममयी भक्ति से भगवान को प्राप्त किया, उनके धाम को प्राप्त किया। अब आपको पता होगा कि हमने सुना था कोलुतुंग राजा के पास कुरेश और महापूर्ण गए थे, और राजा चाहता था कि दोनों शिव जी की उपासना करें, इनके अनुयायी भी शिव जी की उपासना करें, क्योंकि वह राजा स्वयं शिव जी का कट्टर भक्त था। अब इस आदेश को पालन ना करते हुए राजा ने कहा कि इन दोनों की आंखें निकाल ली जाएं और उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाए। हमने पहले सुना। अब महापूर्ण तो बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें निकाल ली गई। उन्होंने कहा मैं तो अब श्रीरंगम नहीं जा सकता हूँ, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं इसी स्थान पर शरीर छोड़ूंगा, आप अकेले ही श्रीरंगम में जाइए। तो कुरेश जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, रामानुजाचार्य के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, उन्होंने भी अपनी आंखें निकलवा दी थी। अब उनके साथ क्या हुआ था उस प्रसंग को हम पुनः सुनते हैं। कुरेश की भक्ति। कुछ समय के लिए श्रीरंगम में रहने के बाद कुरेश, जो कोलुतुंग के सैनिकों द्वारा अंधा कर दिए गए थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कृष्णाचल चले गए। वहां उन्होंने श्री सुंदर भुज नामक विग्रहों की पूजा की और भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की महिमा में कई सुंदर प्रार्थनाएं की। जब उन्हें पता चला कि यतिराज रामानुजाचार्य अब यादवाद्री में रह रहे हैं, तो वे अपने प्रिय गुरु के चरण कमलों में एक बार फिर शरण लेने की इच्छा से वहां गए।
रामानुजाचार्य के सामने आकर कुरेश प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में गिर पड़े। उसे जमीन से उठाकर गले लगाते हुए रामानुजाचार्य ने कहा, आज मैं इस महान आत्मा के स्पर्श से शुद्ध हो गया हूँ। यह मेरे लिए एक शुभ दिन है। कुरेश के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वह भावनाओं से इतना अभिभूत हो गए कि वह कुछ नहीं कह सके। इतना बड़ा बलिदान एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए दिया था। कुछ समय तक कुरेश श्रीरंगम में रहे, जो कोलुतुंग राजा के द्वारा सैनिकों ने उनकी आंखें निकाल ली थी, उनको अंधा बना दिया था। अपनी पत्नी अंडाल और बच्चों के साथ कृष्णाचल चले गए और कृष्णाचल में सुंदर भुज नामक विग्रह है, उसकी पूजा में वे लग गए और भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की महिमा में कई सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने गाई। अब उन्हें पता चला यतिराज रामानुजाचार्य यादवाद्री में रह रहे हैं, तो अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए उनके चरण कमलों में फिर एक बार शरण लेने की इच्छा से वह यादवाद्री पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। रामानुजाचार्य के सामने आकर कुरेश प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। रामानुजाचार्य कुरेश को जमीन से उठाकर गले लगाते हुए कहते हैं, आज से इस महान आत्मा का स्पर्श करके मैं शुद्ध हो गया हूँ। कौन कह रहा है? गुरु कह रहे हैं शिष्य को। शिष्य का स्पर्श करके गुरु कहते हैं कि मैं आज पवित्र हो गया, मैं आज शुद्ध हो गया, ये महान आत्मा है। अब ये जब कुरैश सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब आप सोचेंगे आंखें तो निकाल ली गई, आंसू कहाँ से आएंगे? ये तो हृदय से निकलने वाले आंसू थे। ये जो भावनाएं कुरैश के हृदय से निकल रही थी, वह इतना अभिभूत हो गए कि वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब रामानुज कुरैश से बात कर रहे थे, उन्होंने उन्हें कांचीपुरम वापस जाने का निर्देश दिया। जाओ और भगवान वरदराज की शरण लो। रामानुजाचार्य ने उनसे कहा, भगवान निश्चित रूप से तुम्हारा अंधापन दूर करेंगे। राजा कोलुतुंग अब मर चुका है और इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी और 2 पुत्रों की सहायता से कुरैश सीधे कांचीपुरम गए, जहां उन्होंने श्री वरदराज की पूजा की। यह पूरे दिन मंदिर में रहते, निरंतर भगवान की स्तुति में भजन गाते रहते। अंत में भगवान ने उनसे कहा, हे कुरैश, कृपया वर मांगिए। यही तो वरदराज भगवान हैं, जो सबको वर देते हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपने गुरु का आदेश मानकर कुरैश कांचीपुरम की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य ने उनको आदेश दिया, कांचीपुरम जाओ, भगवान वरदराज की शरण लो, उनकी सेवा करो। तो कुरैश अपनी पत्नी अंडाल और 2 बच्चों के साथ वरदराज की ओर चल पड़ते हैं उनकी शरण लेने के लिए। और रामानुजाचार्य ने यह भी कहा कि वरदराज भगवान तुम्हारी आंखें तुमको वापस दे देंगे। अब राजा कोलुतुंग मर चुका है, उससे मत डरो। तो कुरैश अपनी पत्नी और 2 पुत्रों की सहायता से कांचीपुरम पहुंच जाते हैं और भगवान वरदराज की पूजा करते हैं। पूरे दिन मंदिर में रहते थे, निरंतर भगवान की स्तुति गान करते थे, भजन गाते रहते थे। अंत में वरदराज भगवान उनके भजन से बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, क्या वर मांगना चाहते हो? कुरैश ने तब उत्तर दिया, है भगवान, मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि आप चतुर्ग्राम को अपनी कृपा प्रदान करें और उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्त करें। तो कुरैश क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने बारे में? वे कहते हैं कि मुझ पर कृपा करिए और मेरा जो भौतिक शरीर है ना, इसको छुड़वा दीजिए, मुझे इस भौतिक अस्तित्व से मुक्त कर दीजिए। मतलब कुरैश कह रहे हैं, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। यह प्रार्थना एक शुद्ध भक्त के वास्तविक स्वरूप को आश्चर्यजनक रूप से प्रकट करती है, क्योंकि यह चतुर्ग्राम ही था जो कुरैश के सभी कष्टों का कारण बना था। मूल रूप से कुरैश के शिष्यों में से एक, वह अपने आध्यात्मिक गुरु से दूर हो गया था और राजा कुलतुंग के दरबार में मंत्री बन गया था। जब राजा भगवान शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए विभिन्न वैष्णवों से हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे,
तो चतुर्ग्राम ने उन्हें सलाह दी कि वह केवल यतिराज की अधीनता ही राज्य के रूपांतरण के लिए पर्याप्त होगी। इस प्रकार यद्यपि यह पापी व्यक्ति भक्तों के लिए इतनी कठिनाइयों का कारण रहा था, फिर भी कुरेश ने प्रार्थना की कि भगवान वरदराज उस पर कृपा करें। तो चतुर्ग्राम कौन था? ये कुरेश के शिष्य थे। माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैंने कहा कि चतुर्ग्राम कुरेश हैं और वह भगवान के पास जाना चाहते हैं। तो एक गुरु अपने शिष्य के लिए कृपा की याचना कर रहा है भगवान से, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। तो ये प्रार्थना बड़ी आश्चर्यजनक लगी। चतुर्ग्राम वही था जो कुरेश के सभी कष्टों का कारण बन गया था, क्योंकि इस चतुर्ग्राम नाम के व्यक्ति के कहने पर ही राजा कोलुतुंग सबसे हस्ताक्षर करा रहा था, सबको शिवजी की भक्ति में लगा रहा था। तो ये मूल रूप से कुरेश के शिष्यों में से एक था, अपने आध्यात्मिक गुरु से दूर हो चुका था और राजा कोलुतुंग के दरबार में ये मंत्री बन गया था। कौन? चतुर्ग्राम। और भगवान शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए विभिन्न वैष्णवों से जब राजा कोलुतुंग हस्ताक्षर करा रहे थे, तो इसी ने आकर बताया था सबका हस्ताक्षर लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली रामानुजाचार्य का हस्ताक्षर लो, बाकी सबके हस्ताक्षर अपने आप हो जाएंगे। तो यही कारण था कुरेश की आंखें निकलवाने का, यही कारण था महापूर्ण की आंखें निकलवाने का। तो इसी पापी व्यक्ति के कारण इतने सारे भक्त कठिनाइयों का बोझ अपने ऊपर सहन कर रहे थे। अब उसी चतुर्ग्राम के लिए कुरेश प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसको सारे कष्टों से मुक्त कर दीजिए, अपनी कृपा प्रदान करें। भगवान ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कुरेश ने उनकी महिमा का गायन जारी रखा। फिर से भगवान ने अपने भक्त से बात की, उसे आशीर्वाद दिया। इस बार कुरेश ने भगवान से कहा, राजा कोलुतुंग आपकी सबसे बड़ी कृपा का पात्र हो। जब भगवान वरदराज इस पर सहमत हुए तो कुरेश परमानंद से भर गए और अपनी परवाह किए बिना उन्होंने मंदिर छोड़ दिया और आश्रम में लौट आए। देखिए, एक वैष्णव कितना दयालु होता है, इससे हम समझ सकते हैं। पहले कुरेश ने सेवा की, भगवान ने पूछा क्या चाहिए? मेरा शिष्य है चतुर्ग्राम, उसके कारण ही मेरी दशा हुई है, बाकी वैष्णवों की भी यही दशा हुई है, आप उसे क्षमा करिए और उसको कृपा कीजिए। भगवान मान गए। फिर से कुरेश सेवा करते हैं, भगवान वरदराज बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान बातचीत करते हैं कुरेश से और पूछते हैं अब वर मांगिए। तो अब कुरेश कहते हैं कि जो राजा कोलुतुंग है, जिसने बड़ा अत्याचार किया, उसको आप माफ़ कर दीजिए, उस पर कृपा करिए। तो भगवान वरदराज इस पर सहमत हो जाते हैं और कुरेश जान जाते हैं कि अब कोलुतुंग राजा पर भी भगवान की कृपा होगी। कोलुतुंग राजा पहले मर चुका था किसी भयानक बीमारी के कारण, तो अब भगवान के शुद्ध भक्त के कृपा से अब राजा कोलुतुंग भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो ये बात सुनकर कुरेश को बड़ा आनंद हुआ। तो कुरेश अपनी परवाह नहीं करते थे, कुरेश अपनी परवाह किए बिना मंदिर को छोड़ दिए और आश्रम में वापस आ गए। अब कुरेश और भगवान वरदराज के बीच में और कौन कौन सी बातचीत हुई और कुरेश कैसे सेवा करते थे, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।